नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। राजनीति विज्ञान क्विक रिवीजन सीरीज में जिसके अंतर्गत हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्लेटो व अरस्तु राज्य को एक नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था मानते हैं, यानी कि दोनों विचारक है जो राज्य को, स्टेट को एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। मैक्सी ने कहा है प्लेटो के बारे में, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, या प्लेटो में सुकरात पुनः प्रकट हो गया। मैक्सी की महत्वपूर्ण बुक है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी 386 ईसा पूर्व। एमबी फॉस्टर कहते हैं कि इसी वर्ष 386 ईसा पूर्व, इसी वर्ष प्लेटो की रिपब्लिक का प्रकाशन होता है। प्लेटो के ग्रंथ है जो स्वांत और वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो के ग्रंथ स्वांत एवं वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ में अपोलॉजी का नाम आता है, क्रिटो आती है, यूथ्रीफो, जॉर्जिस, मीनो, प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है, कौन सा ग्रंथ प्लेटो से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो ये प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। अब प्लेटो पर प्रभाव किसका रहा? मुख्य रूप से प्लेटो पर प्रभाव रहा है उसके गुरु सुकरात का, और पाइथागोरस का भी प्रभाव रहा है। बार्कर ने कहा है कि वास्तव में रिपब्लिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में एथेंस में उपस्थित साधारणतया सभी उफनते हुए विचारों का ऋणी है। बार्कर प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में कहते हैं कि रिपब्लिक पुस्तक है जो उफनते हुए विचारों का ऋणी है। बार्कर का यह कथन है रिपब्लिक के बारे में कि वास्तव में रिपब्लिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में एथेंस में उपस्थित सामान्यतः सभी उभरते हुए विचारों का ऋणी है। रिपब्लिक राजनीति विज्ञान या न्याय शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। उनका एक और कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति विज्ञान या केवल न्याय शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राजनीति और न्याय शास्त्र दोनों का ग्रंथ है, एवं इन दोनों से भी अधिक यह मानव जीवन के पूर्ण दर्शन का प्रतिपादन का प्रयास है। यानी कि रिपब्लिक मानव जीवन के पूर्ण दर्शन का प्रतिपादन करता है। यह बात बार्कर कहते हैं, अर्नेस्ट बार्कर। तो इस प्रकार की परिभाषा भी आ सकती है। तो आप की पॉइंट याद रखें, सभी उपनते हुए विचारों का ऋणी बार्कर ने कहा रिपब्लिक के बारे में, और मानव जीवन के पूर्ण दर्शन का प्रतिपादन करता है रिपब्लिक। कौन कहता है? बार्कर कहता है। प्लेटो लोकतंत्र से घृणा करता है, लॉटरी द्वारा नियुक्ति का विरोध करता है। यानी एथेंस में उस जमाने में लॉटरी के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसका प्लेटो ने विरोध किया है। और वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का भी विरोध करता है, उससे सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है। प्लेटो के गुरु सुकरात को अपने विचार अभिव्यक्ति के कारण उस प्रकार की शासन प्रणाली में
मौत की सजा का सामना करना पड़ा। इसलिए प्लेटो है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से घृणा करता है और लॉटरी द्वारा जो नियुक्ति का विरोध करता है, इसे वो समाप्त करना चाहता था। रिपब्लिक के बारे में एक और महत्वपूर्ण कथन आता है सेबाइन का। सेबाइन ने कहा कि रिपब्लिक एक पंडित की वाणी है, एक पंडित की वाणी है, उस ऋषि के विश्वास की अभिव्यंजना है जो ज्ञान में ही सामाजिक प्रगति की शक्तियों को देखता है। बहुत ही अच्छा कथन है सेबाइन का। कहते हैं कि रिपब्लिक एक पंडित की वाणी है, उस ऋषि के विश्वास की अभिव्यंजना है जो ज्ञान में ही सामाजिक प्रगति की शक्तियों को देखता है। सेबाइन का महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो के चिंतन में शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है कि एक आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक बनने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। प्लेटो के चिंतन में शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। आत्म विकास पर बल देती है शिक्षा। मनुष्य का सर्वोत्तम विकास है जो शिक्षा द्वारा ही संभव है और नागरिक सद्गुणों का विकास करती है शिक्षा। प्लेटो कहता है कि शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, न कि निजी शिक्षा का प्लेटो विरोध करता है। शिक्षा प्रणाली राज्य नियंत्रित होनी चाहिए और यह विचार उसने स्पार्टा से ग्रहण किया है। राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का विचार प्लेटो ने स्पार्टा से ग्रहण किया है। शिक्षा में गणित व ज्योतिष पर विशेष बल देता है। स्त्रियों की शिक्षा का समर्थक है प्लेटो, क्योंकि स्पार्टा में स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था, वहां से इसके विचारों की उपज होती है। राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थक है प्लेटो। तो इस प्रकार के कूट आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पालन पर बल देता है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आदर्श राज्य की स्थापना हेतु। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पालन पर बल देता है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय व्यक्ति तथा राज्य के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। न्याय क्या है? व्यक्ति तथा राज्य के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। यह वह बंधन है जो राज्य व व्यक्ति की एकता और श्रेष्ठता को कायम रखता है। कौन? न्याय। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व यूनान में प्रचलित परंपरागत तमाम न्यायों का खंडन किया है। जो पूर्व प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनका प्लेटो खंडन करता है। उसमें पहला आता है न्याय का परंपरागत सिद्धांत, जिसके समर्थक है सेफालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। समर्थक है सेफालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। सेफालस कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो इस तर्क का खंडन करता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना न्याय नहीं हो सकता। तो इसको आप याद रख सकते हैं, स से सेफालस, स से सत्य। इसका पुत्र पोलीमार्कस कहता है कि मित्र के साथ मित्रता व शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो इसका भी खंडन करता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना न्याय है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका अंश देना न्याय है। यह कथन भी पोलीमार्कस का है। मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति बुराई करने की कला ही न्याय है। यह भी कथन पोलीमार्कस का है। इन तमाम न्याय के जो कथन है इनका वह खंडन करता है।
पॉलीमार्कस को न्याय का पक्षपातपूर्ण सिद्धांत दिए जाने का श्रेय दिया जाता है। न्याय का पक्षपातपूर्ण सिद्धांत पॉलीमार्कस से संबंधित है। आगे आता है न्याय का क्रांतिकारी, यथार्थवादी या उग्रवादी सिद्धांत। न्याय का क्रांतिकारी, यथार्थवादी या उग्रवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसका हित ही क्या है? न्याय है। यह कथन है थ्रेसिमैक्स का। थ्रेसिमैक्स न्याय का क्रांतिकारी, यथार्थवादी, उग्रवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्लेटो इस सिद्धांत का भी खंडन करता है। आगे आता है, नेक्स्ट है न्याय का उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है ग्लुकोन। ग्लुकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु तथा कमजोरों की आवश्यकता है। इस प्रकार का एक तरफ विचारक और दूसरी तरफ न्याय के कथन मिलान करने वाला सवाल आ सकता है। न्याय भय का शिशु तथा कमजोरों की आवश्यकता है, यह कथन है ग्लुकोन का। प्लेटो रिपब्लिक का मूल विषय न्याय बताता है। प्लेटो है जो रिपब्लिक का मूल विषय बताता है न्याय, कंसर्निंग ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने सर्वप्रथम मीनो नामक पुस्तक में न्याय पर चर्चा की है, लेकिन व्यापक चर्चा रिपब्लिक में करता है। प्लेटो ने न्याय के लिए दकियानुस शब्द का प्रयोग करता है। दकियानुस शब्द का प्रयोग करता है कौन? प्लेटो न्याय के लिए दकियानुस। प्लेटो न्याय को आत्मा के अंतःकरण की वस्तु मानता है। प्लेटो कहता है कि न्याय आत्मा के अंतःकरण की वस्तु है। न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है और राज्य उसका विराट रूप है। यानी न्याय का गुण व्यक्ति की आत्मा में रहता है तथा राज्य उसका विराट रूप है। इसलिए प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का ही बड़ा रूप है, विराट रूप है, बृहत रूप है। यह प्रसिद्ध कथन है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 तत्व हैं। प्लेटो कहते हैं कि मानव आत्मा के 3 तत्व हैं। एक है बुद्धिमता, दूसरा है साहस, तीसरा है तृष्णा। बुद्धिमता का गुण शासक वर्ग में पाया जाता है, साहस शौर्य का गुण सैनिक वर्ग में, और तृष्णा का गुण है जो उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाती है। यानी जब ये तत्व उचित अनुपात में रहते हैं तब न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो ने कहा कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो कहते हैं कि अपना कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। प्लेटो न्याय के 2 प्रकार बताता है, 2 रूप बताता है। 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात करता है। एक है व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय जब जिस तत्वों की प्रधानता व्यक्ति में होगी, जैसे बुद्धि, सांस और तृष्णा, इन तत्वों की प्रधानता जिस व्यक्ति में होगी उसे वही कार्य करना है, तो हमें व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होगी। जब यही व्यक्तिगत न्याय सामाजिक न्याय का रूप लेगा, जब तीनों वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करेंगे तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। व्यक्तिगत न्याय से ही सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। प्लेटो ने कहा कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, अपितु उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है। यानी प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता, अपितु उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है। अर्थात मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। दार्शनिक वर्ग,
सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। मानव आत्मा से राज्य का निर्माण होता है, इसलिए राज्य व्यक्ति का ही वृहत यानी बड़ा रूप है, विराट रूप है। तो यहां से कथन और कारण वाला सवाल आ सकता है कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है क्योंकि मानव आत्मा से ही राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो राज्य के 4 धर्म या गुण मानता है। प्लेटो राज्य के 4 धर्म या गुण मानता है: बुद्धिमत्ता, साहस, तृष्णा और न्याय। ये राज्य के 4 गुण हैं। प्लेटो का न्याय श्रम विभाजन, कार्यों के विशेषीकरण, अहद से पर आधारित है, यानी कि श्रम विभाजन पर। श्रम का विभाजन है दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। कार्यों के विशेषीकरण, जो व्यक्ति जिस तत्वों के प्रधानता के आधार पर कार्य करेगा और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना, इस पर प्लेटो का न्याय आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता की बात करें तो प्लेटो कहता है कि न्याय अंतरात्मा से संबंधित एक वस्तु है। प्लेटो कहता है कि न्याय अंतरात्मा से जुड़ा हुआ विषय है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। न्याय में नैतिकता के गुण विद्यमान है। प्लेटो कर्तव्य पालन पर बल देता है कि मानव आत्मा के 3 वर्ग, 3 तत्वों के आधार पर जब कार्य करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों का संपादन करेंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत शिक्षा व साम्यवाद का पूरक है। शिक्षा व साम्यवाद न्याय का पूरक सिद्धांत है। प्लेटो का शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत न्याय का पूरक सिद्धांत है। एक प्रसिद्ध विद्वान है नेटोशिप, जो कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को सबल और प्रभावी बनाने का यंत्र है। यानी प्लेटो का साम्यवाद है जो शिक्षा द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को सबल और प्रभावी बनाने का एक यंत्र है। यह नेटोशिप ने कही ये बात। प्लेटो ने शासन के लिए संपत्ति व परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था को आवश्यक माना। यानी प्लेटो ने शासन के लिए संपत्ति व परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था को आवश्यक माना है। प्लेटो अभिभावक वर्ग पर साम्यवाद की बात करता है। दार्शनिक और सैनिक वर्ग इन दोनों पर साम्यवाद स्थापित करने का प्रयास करता है और कहता है कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति का उपयोग नहीं करेंगे और अपना निजी परिवार नहीं रखेंगे। प्लेटो 2 प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। एक है संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो अभिभावक वर्ग पर साम्यवाद की बात करता है जिसमें दार्शनिक और सैनिक वर्ग शामिल होते हैं। अभिभावक वर्ग में कौन कौन है? दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। संपत्ति विषयक साम्यवाद के लिए वो कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, यानी कि दार्शनिक राजा और सैनिक के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, यानी वे सामूहिक संपत्ति का उपभोग करेंगे, उनका स्थान सार्वजनिक होगा। परिवार विषयक साम्यवाद, निजी परिवार नहीं होना चाहिए। परिवार विषयक साम्यवाद कहते हैं कि दार्शनिक और सैनिक के लिए निजी परिवार नहीं होना चाहिए, उनका परिवार संपूर्ण परिवार होना चाहिए, यानी सभी के लिए। इस प्रकार की संतान व्यवस्था की बात करता है कि माता पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएंगे और पुत्र अपने माता पिता को नहीं पहचान पाएगा। प्लेटो दार्शनिक राजा के लिए एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए संपत्ति विषयक और परिवार विषयक साम्यवाद को जरूरी मानता है, क्योंकि राजा और सैनिक कंचन और कामिनी के लालच में कहीं जनता के लिए जो कार्य करने चाहिए
उनसे दूर न हो जाए, इसलिए वह साम्यवाद की स्थापना का सिद्धांत देता है। मानव आत्मा के तीव्र वर्ग का सिद्धांत प्लेटो ने पाइथागोरस से लिया है। मानव आत्मा के तीव्र वर्ग का सिद्धांत है जो प्लेटो ने पाइथागोरस से लिया है। प्लेटो नारी स्वतंत्रता का समर्थक है। प्लेटो नारियों को शिक्षा देने की बात करता है। प्लेटो ने राज्य को दो श्रेणियों में बांटा है, एक परफेक्ट स्टेट और एक है इम्परफेक्ट स्टेट। एक है पूर्ण राज्य और दूसरा है अपूर्ण राज्य। परफेक्ट स्टेट पूर्ण राज्य वो है जो एक आदर्श राज्य होगा, जबकि अपूर्ण राज्य जो आदर्श राज्य नहीं है। लॉज में वह मिश्रित राज्य का सिद्धांत पेश करता है प्लेटो। यह उसकी महत्वपूर्ण कृति है लॉज, जिसमें मिश्रित राज्य का सिद्धांत पेश करता है प्लेटो। तो आज हमने क्विक रिवीजन सीरीज में कुछ अन्य और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।